हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चरम पर है, किसान आंदोलित है और किसान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बंसल ने कहा कि हरियाणा के बजट सत्र में कांग्रेस ने विपक्ष के नाते किसानों को समर्थन किया और लोकतंत्र में सभी के पास अधिकार। कांग्रेस ने बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपना स्टैंड साफ किया है कि कांग्रेस किसानों के साथ है। वहीं कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर के घर पर हुई छापेमारी पर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल मेरे साथ हैं और किसानों का आंदोलन 3.5 महीने से चल रहा है। साथ ही सर, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें किसानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष जो है वो कांग्रेस को घेर रहा है, ये कहते हुए कि आप लोग इस आंदोलन को उकसा रहे हैं। किसान आंदोलन और हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र में जो कार्रवाई है उसको क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं बार बार अभी आपके मित्रों ने, साथियों ने भी ये प्रश्न किया था। मैंने यही कहा था कि सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, तो और अगर महसूस करती है कि ये कृषि बिल किसानों के हितों के विपरीत हैं, कृषि क्षेत्र के को पनपने नहीं देंगे, तो अगर अपना विरोध प्रकट कर रही है तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है? क्या लोकतंत्र ये अपेक्षा नहीं करता? जिन बातों से आप सहमत नहीं हैं, जिनसे आप महसूस करते हैं कि ये उस वर्ग के हितों के विपरीत है, तो अहिंसात्मक ढंग से अपनी विरोध को प्रकट करना क्या ये अनुचित है? मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं। और वही ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इनके सुर में सुर कांग्रेस पार्टी मिलाती रहे, चाहे ये सही करें चाहे गलत, पर लेकिन हमारा जो दायित्व है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो मान्यताएं हैं हम उनको प्रकट करेंगे। बंसल साहब, पिछले कुछ दिन पहले आप 3 दिन हरियाणा में रहे थे, अलग अलग जिलों में आपने संगठन के लोगों की नब्ज टंटोली थी। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन कब तक खड़ा होने की उम्मीद करें सर? बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आपको जल्दी 1-2 महीने में आपको परिणाम मिलेगा। इसमें कोई गुटबाजी आड़े तो नहीं आ रही है सर? बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है जी, बिल्कुल नहीं आ रही है। कांग्रेस के विधायक हैं धर्म सिंह चौकर, उनके यहाँ पर ईडी और इनकम टैक्स की आज छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? मैं यही कहूँगा कि ये इस सरकार की मंशा को दर्शाती है, इस सरकार की लोकतंत्र में कितनी आस्था है उसको प्रकट करती है। ये सरकार किस तरीके से विरोधी स्वर जो है उनको दबाना चाहती है, इस सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को उजागर करती है। जो कुछ कहा जाए इस सरकार की, ये जो कहा जा रहा है, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो अपनी रेटिंग्स दी, अपना सूचनांक जो दिया लोकतंत्र के प्रति, वो उन्होंने प्रकट ही किया कि लोकतंत्र पिछले 7-8 सालों में नगण्य होता जा रहा है। लोकतंत्र के जो मानक हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वो सब कुछ तो प्रकट कर दिया, सब कुछ तो उजागर कर दिया, सब कुछ तो स्पष्ट कर दिया, और इसके बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हर जो भी कोई सक्षम व्यक्ति है विपक्ष में, उसको किस तरीके से इन उसकी आवाज़ को दबाया जाए, उसके मनोबल को तोड़ा जाए, उसकी स्थिरता को किस तरीके से जो उसका उन्मूलन किया जाए। ये 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी बजट सत्र में कांग्रेस, लेकिन बहुत बुरे तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सत्ता पक्ष के लोग ये बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद के अपने नेतृत्व में विश्वास खो चुके हैं। देखिए, वो हमने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की, हमने अपना जो स्टैंड था उसको प्रकट किया। हमने ये दिखाने का भी प्रयास किया कि जो लोग अपने को किसान हितैषी कहते थे और किसानों का मसीहा कहते थे, आज वो किसानों के मुद्दे पे किसानों के विपरीत खड़े हुए हैं सत्ता के मुंह में। तो इससे बढ़िया तो सफलता हो ही नहीं सकती थी। आज उनका सब कुछ प्रकट है। आज इन सत्ता पक्ष के विधायक कौन सी उसमें दौर में आपने देखा होगा कि अपने हलके, अपने गांव में सार्वजनिक रूप से नहीं जा पा रहे हैं? सर, अंतिम सवाल है, बजट सत्र शुरू होने से पहले नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 में जाकर आए, ये कांग्रेस की मुश्किल नहीं बढ़ा रहा क्या? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। वो पूरी तरीके से उनकी आस्था राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और अब कांग्रेस अध्यक्षा में है। तो आपने तो जयचंद बताया था कुछ लोगों को। नहीं, वो उसमें कुछ को बताया था, बिल्कुल। नहीं, हुड्डा नहीं है उसमें। नहीं, अब मैंने जो उसमें आप उसको, वो मैंने उस पर जो विचार प्रकट करने थे आपके जो दिल्ली के संवाददाता थे उनको कर दिए थे मैंने। से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे, जिन्होंने ये कहा है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन जल्द बनेगा, उसमें कोई गुटबाजी आड़े नहीं आ रही है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर विवेक बंसल ने खुलकर राय रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ
पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़। उधर